गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की 27 क्लास करेंगे, जिसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आज की डेट में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पिछली वीडियो को भी अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो आप उसको भी वॉच करें, क्योंकि एक एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वह क्लियर हो चुकी है। वह 4 जनवरी से पेपर होने वाला है, और उसमें जो जीएस पूछी जाती है उसमें जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस में समथिंग आपके 20% जो होती है करेंट होती है और 20% आपकी स्टैटिक होती है। तो ये आपके जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसमें है, और एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम आ चुका है, उसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, उसको आप ज़रूर देखें। इस जो क्लास है इसको ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो या आपकी एसएससी जीडी हो, तो प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। चलते हैं बिना किसी देरी के आज अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन आसियान का 11वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए है मॉरिशस, बी है चीन, सी है नेपाल और डी है तिमोर लेस्ते। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर डी। तिमोर लेस्ते जो है वह आसियान का 11वां सदस्य बना है। इस पे इंडोनेशिया का पहले कब्जा हुआ होता था, 2022 में ये आज़ाद हुआ है, और आसियान का ये पूर्ण सदस्य नहीं बना है। अभी इसने आवेदन किया है और इसको सदस्य माना गया है, बट पूर्णतः सदस्य इसको उसमें कुछ समय लगेगा तब मिलेगी। जैसा पहला दिया है फ्रेंड्स कि मॉरिशस, तो मॉरिशस की राजधानी आपकी पोर्ट लुइस है। और चीन दिया है तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और नेपाल दिया है, नेपाल की राजधानी जो है वह काठमांडू है, जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है। और नेपाल के अभी राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं, शेर बहादुर देउबा, और वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स वह है, हाल ही में किस देश ने एयर इंडिया पर रिफंड में देरी, मैं क्वेश्चन छोटा कर दे रहा हूँ, हाल ही में किस देश ने एयर इंडिया पर रिफंड में देरी के कारण 1.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है भारत, आपका ऑप्शन 3 है रूस, और 4 है आपका फ्रांस। तो आपको बताना है कि जो एयर इंडिया है और उस पर रिफ़ंड में देरी, क्योंकि कभी कभी यह होता है कि उड़ानें रद्द हो जाती हैं तो उसका रिफ़ंड देना पड़ता है। तो रिफ़ंड में देरी की गई एयर इंडिया की तरफ से, तो किस देश ने 1.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा अमेरिका। अमेरिका के द्वारा एयर इंडिया पर 1.4 मिलियन डॉलर जुर्माना लगाया गया रिफंड में देरी के कारण। रूस की राजधानी आपको मालूम होगी मॉस्को है। पुतिन वहाँ के सीएम हैं, राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की वहाँ पेरिस है, और अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है त्रिपुरा, सी है मेघालय और डी है गोवा। तो आपको बताना है कि जो संघाई महोत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में
संघाई महोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन ए। आपका जैसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और मेघालय की शिलोंग है, और गोवा की राजधानी पणजी है और प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 19 दिसंबर को गोवा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, सी है अनुराग ठाकुर और डी है सतीश उपाध्याय। तो आपको बताना कि किस केंद्रीय मंत्री ने 53 घंटे का चैलेंज लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर के द्वारा 53 घंटे का चैलेंज लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए दिया है अमित शाह। तो अमित शाह क्या है इस समय? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, और सहकारिता मंत्री का पोस्ट इसी बार आया है 2019 में। निर्मला सीतारमण वित्त कारपोरेट मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2025 और ऑप्शन डी है 2040। तो किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2023 को भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चीनी कुकी समुदाय कहाँ का है? ये जो चीनी कुकी समुदाय है यह भारत में आया, इसको अभी भारत की मान्यता मिली है, भारत ने इसको मान्यता दी, असम में आया था, तो भारत सरकार ने इसको मान्यता दी। कहाँ का है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका और डी है अफगानिस्तान। तो आपको बताना है चीन कुकी समुदाय कहाँ का है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश का चीनी कुकी समुदाय है जिसको भारत ने मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेस्कॉम और आर्थर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2023 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान दे सकता है? यानी भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें नेस्कॉम और आर्थर डी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया कि 5G कितना प्रतिशत योगदान दे सकता है। ऑप्शन ए है 5%, बी है 3%, सी है 2% और डी है 6%। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। 5G का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2% का होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा बाजारों में उभरे हैं? ऑप्शन ए है लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, बी है मुरादाबाद, पटना, दिल्ली, सी है हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और डी है गोवा, अजमेर और वाराणसी। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा बाजारों में उभरे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 27 नवंबर, बी है 25 नवंबर, सी है 21 नवंबर और डी है 12 नवंबर। तो आपको बताना है कि हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 नवंबर को मनाया गया ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कि हाल ही में सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला भारत का पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है शिलोंग और डी है चेन्नई। तो सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला भारत का जो शहर बना हुआ है वह समथिंग आपका शिलोंग है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है YKC वैडियार, बी है महेश बाबू, सी है सूर्य और डी है प्रेम चोपड़ा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से YKC वैडियार को सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पे अपना। हाल ही में भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है भरतपुर और डी है अजमेर। तो आपको G20 शेरपा बैठक की जो मेज़बानी है वो ऑप्शन नंबर ए उदयपुर यानी राजस्थान में पड़ता है, यह आपका मेज़बान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा। ये रहे आज के आपके 12 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी तक आपने क्लास को वॉच नहीं किया तो क्लास को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट 4 जनवरी से हो चुका है आउट, और एसएससी सीजीएल का जो है एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो इसको महत्वपूर्ण देखें, क्योंकि इसका रोल जो होता है करेंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।